ठाठ से सो जा भाई, अच्छे से सो जा, बहुत अच्छा लगता है पुत्र। तो उसने कहा माँ माँ मुझे नौकरी मिली है। कैसी नौकरी है बेटा? माँ बहुत खराब तो नहीं है, पर कुछ कुछ है ऐसा, कुछ दंड फंद है, पर बहुत माल मिलेगा माँ, बहुत कमाऊंगा। माँ कहती है बेटा तू जी भर के खाता है और जी भर के सोता है, सुबह में तुम्हें जाग 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 तो जगता नहीं, तेरी गहरी नींद देख के मुझे बहुत संतोष होता है। पुत्र कभी कुछ ऐसा मत कर देना कि तेरी भूख मर जाए और रातों की नींद विदा हो जाए, ऐसा कभी कुछ मत कर। अनपढ़ थी, गंवार थी, पर मंत्र दे दिया, पुत्र को मंत्र दे दिया। तो लखनऊ वालों, मेरा निजी विकास अगर अशुचिता के मार्ग पर चलकर होगा तो उचित है क्या? बताओ ना। तुम ये तो नहीं कह पाओगे ना कौन है वो कानपुर का इतना पैसा निकला है जिसके यहां? मरते समय बोलेगा वो कि नोटों के 20 बंडल छाती पे मेरी धर दो, धनवान मैं बड़ा था निर्धन न करके मारो। नोटों के 20 बंडल छाती पे धर के ले जाओगे? बोलो ना। फिर नोटों के लिए अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना चाहिए, बोलो ना। और नोटों को लेके वोटों को बेचना चाहिए, बोलो ना। हाँ, और याद रखना तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बाबा जी हैं, उनको जेब वेब नहीं है, नोटों से बात बना नहीं पाएंगे वो, और तुम्हें बात बनानी है निष्ठा के साथ। समझ आई? समझ आ गई? समझ तो आ गई होगी, लेकिन मैं यहाँ आपको निवेदन ये करना चाहती हूँ, जो सत्य के मार्ग पे चलता है और जो अपनी वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए, जिस प्रतिज्ञा के पीछे सिर्फ अभिमान है, वहां वो है, वहां वो है। वो भीष्म है, ये जटायु है। वो शरशैया पर लेटे हैं, शूल की तरह चुभ रहे हैं बाण। सूर्य उत्तरायण की ओर आएंगे तब देह का त्याग करेंगे, और ये जटायु हैं। रे रे दुष्ट ठाड़ बिन निर्भय चले सना जाने। रुको। रावण जैसे को दुर्दरा के कहे, दुष्ट रुक, कहां जा रहे हो वैदेही को लेकर? आवत देख कृतांत समाना, फिर दशकंदर कर अनुमाना। चोंच है, अस्त्र नहीं है, पर रावण का शरीर विदीर्ण कर दिया। भरसक प्रयत्न किया जानकी की रक्षा के लिए, किंतु रावण जानकी को ले गया और जटायु धरती पे पड़े हैं। भगवान अन्वेषण में निकले तो घायल जटायु राम 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 राम, गोद में ले लिया जटायु को। लोचनों से अश्रुओं का मोचन हो रहा। तात, आप इतने घायल कैसे हो गए तात? उस पापी ने जानकी का हरण किया है। जटायु ये कह रहे, तात मैं आपको जीवन दे सकता हूं, मैं आपके प्राण रोक सकता हूं। क्या कह रहे हैं जटायु? जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कहीं आवत नाही। जासु नाम मरत सुख आवा, अधम मुक्ति हो
प्रभु आपकी गोद है, आपकी गोद है। जो भाग्य, जो सौभाग्य चक्रवर्ती सम्राट को नहीं मिला, वो सौभाग्य इस मांस भोजी जटायु को मिल रहा है कि मैं श्री राम भद्र की गोद में प्राणों का त्याग कर रहा हूं। जटायु श्री राम की गोद में प्राणों का त्याग कर रहे हैं और भीष्म पितामह शरशैया पे लेट के मृत्यु की प्रतीक्षा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्यवान थे तो भी उन्होंने द्रौपदी की रक्षा नहीं की थी, इसलिए उन्हें शरशैया पे लेटना पड़ा। और मेरे जटायु, महात्मा जटायु सामर्थ्यवान नहीं थे, पर जितनी सामर्थ्य थी उतनी सामर्थ्य लेकर आर्यावर्त की नारी के सम्मान के लिए उन्होंने संघर्ष किया, तो उन्हें श्री राम की गोद में शरीर त्यागने का सौभाग्य मिला। बात ये नहीं कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, बात ये है कि हमारे पास भावना तो है, भावना तो है। भगवान की इस पावन पवित्र कथा का श्रवण करो देवियों, देखो अपने आप को खड़ा करके बंधुओं, जीवन में करणीय क्या है और वंदनीय कौन होता है। जैसे अपने पिता को न कर पाए श्री राम, ऐसे अंत्येष्टि करी जटायु की, सारे श्राद्ध कर्म किए। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। भगवान अन्वेषण में चले हैं तो प्रतीक्षारत शबरी का प्रतीक्षा का समय पूरा हो गया। हमारी कुटिया में आ जाओ जी, हमारी कुटिया में आ जाओ जी, हमारी कुटिया में आ जाओ जी। वो तो भिलनी थी, वो तो शबरी थी, उस करुणा की प्रतिमूर्ति नन्ही सी थी, तो विवाह की करना था। इतने सारे पशु पक्षी पिता ने इकट्ठे किए बाड़े में। पता चला भिलनी को कि ये सारे पशु पक्षी मेरे 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 विवाह में रांध दिए जाएंगे बारात को जिमाने के लिए। चित्त में इतनी करुणा आई, आधी रात को ही घर से भाग गई। दंडकारण्य का वो बीहड़ बिकट विकराल दुष्कर जंगल लांघ गई। सबने उपेक्षा की पर गुरु मतंग ने स्वीकार किया, आएंगे राम तेरी कुटिया में। राम मंत्र मिला, झाड़ू बहोर रही है, पथ मार्ग साफ कर रही है, अंतःकरण पवित्र हो गया। प्रतीक्षा प्रतीक्षा, तुम आओ ना आओ, पर तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारे पास ही हमें रखती है। प्रतीक्षा में जिसकी प्रतीक्षा होती है उसका स्मरण चित्त में सजग रहता। फिर शबरी की कुटिया पग ढारा, प्रभु वहां आए, जूठे बेर खाए। मेरे भगवान कैसे हैं? कभी कभी विदुर घर साग खाते हैं, कभी शबरी के प्रीत से भरकर जो आमंत्रित किया जाता है ना, उधर दुर्योधन के मेवे त्यागे ना, हाँ त्यागे ना। विदुर के घर में जाके दस्तक दी थी ना। दुर्योधन कहते प्रभु मेरा शाही भोज है। भगवान ने कहा भूख नहीं है। और वैसे भी बिना भूख के जब भक्त जिद करते हैं तब खाया जाता है। दुर्योधन तुम भक्त तो नहीं हो और हमें भूख नहीं है, तो भोजन करने का क्या मतलब? भगवान तो निमंत्रण देने आए थे ना कि तुम मित्रता के पथ पे चलो, मैत्री की राह दिखाने को, सबको सन्मार्ग पर लाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है।
हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। वो दुर्योधन भोजन का निमंत्रण दे रहा है। अब प्रभु तो पहुंच गए विदुरानी के द्वार। काकी द्वार खोलो, काकी द्वार खोलो, काकी द्वार खोलो। जैसे ही द्वार खोला, वो वस्त्रों में थी, गीले वस्त्रों में स्नान कर रही थी। प्रभु को देखा, व्याकुल हो गई। भगवान धरती पर ही बैठ गए। काकी बहुत भूख लगी है, केले की गोठ तोड़ के लाई, केले के छिलके उतार के केले के छिलके दे रही है। इतनी भावों में भर गई, गिरी फेंक रही है। भगवान केले खा रहे हैं और कह रहे हैं, विदुरानी ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। विदुर जी आए, देखा ये क्या हो रहा है, उठो जाओ वस्त्र बदलो। प्रभु को केले के छिलके खिला रही है। फिर सबने सम्मुख स्वयं बैठ गए। फिर केले की गिरी प्रभु को दी। प्रभु ने मुख में रखी और बोले, विदुर जी बुरा ना मानिए, जो स्वाद केले के छिलकों में था ना, वो केले की गिरी में नहीं है। विदुर चरणों में गिर गए। प्रभु विदुरानी के हाथों में प्रेम, हृदय में श्रद्धा, वो मुझ में नहीं है। किसका भोग लगाते हैं मेरे प्रभु, बोलो ना, किसका भोग लगाते हैं? वो श्रद्धा का, प्रेम का, नेह का, स्नेह का। भोजन के व्यंजनों में नहीं होता स्वाद, खिलाने वाले के भावों में होता है स्वाद। मेरे ठाकुर उससे रीझते। आज शबरी के कुटिया, मेरे भगवान ऐसे हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।